छत्तीसगढ़ में पंचायत चुनाव के बाद चुनाव जीत कर आए सभी पंचायत सरपंच अपने मौलिक अधिकार और सार्वजनिक अधिकारों से वंचित हैं। प्रदेश सरपंच संघ छत्तीसगढ़ 13 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। उनका कहना है कि अगर सरकार द्वारा सरपंचों की मांग को शीघ्र पूरा नहीं किया गया तो सरपंच संघ छत्तीसगढ़ जनपदों से उठकर रायपुर में फिर एक बार महाधरना और उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच संघ का टीम गठित हो गया है। गठित होने के साथ लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। इनकी मांगे है कि सरकार जितना भर इनका 13 सूत्रीय मांग है, सरकार उनमें अमल करे, पूरी करे। अगर बात करें चाहे लोकसभा चाहे विधानसभा, अगर सबका पेंशन बढ़ सकता है, सबका पेमेंट बढ़ सकता है, तो सरपंच का आखिर पेमेंट क्यों नहीं बढ़ रहा है? इन सब बातों को लेकर लगातार संगठन की मजबूती बनती जा रही है, लगातार संगठन का विकास हो रहा है। अब देखना होगा कि सरपंच संघ के अध्यक्ष एवं उनके पदाधिकारी लोग अपनी मांग सरकार तक पहुंचा पाते हैं। सरकार इनकी बात सुनती नहीं सुनती, अगर सरकार सुनती भी है तो क्या चाहती है, कब तक सरकार बात सुनेगी, हम ज़्यादा जानकारी की बात करते हैं। साथ में बताएंगे कि अभी आरंग क्षेत्र में भी पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सचिव सभी पदों में यहाँ पे निर्वाचित कर दिया गया है। आने वाले समय में आरंग क्षेत्र में भी अब आंदोलन जारी होगा। आप लोग का 13 सूत्रीय मांग क्या है? किस आंदोलन को लेकर आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? रायपुर के बाद आप लोग का आरंग में भी प्रदर्शन होने वाला है। हाँ, निश्चित रूप से आज से ही आरंग में हमारा काम बंद कलम बंद का आह्वान हो चुका है। यहाँ से भी अब हमारे छत्तीसगढ़ के सभी 147 ब्लॉक में लगभग सभी जगहों पर हमारा काम बंद कलम बंद का हड़ताल जो धरना प्रदर्शन जारी है, बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। और आज हम लोग यहाँ आरंग पहुँचे हैं। आरंग में आने के बाद यहाँ हम लोगों ने अपने नया पदाधिकारियों का भी चयन किया है, जिसमें माननीय छन्नू कोसले जी को आरंग का ब्लॉक अध्यक्ष पद से सुशोभित किए हैं और नया रायपुर से गिरधर भाई पटेल जी को नया रायपुर का अध्यक्ष बनाए हैं। और जो इधर साहू जी हैं हमारे, ये हमारे आरंग के संरक्षक हैं। और माननीय हमारे संतोष डहरिया जी हैं, इनको छत्तीसगढ़ सरपंच संघ का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए हैं हम लोग। और निश्चित रूप से मुझे भरोसा और विश्वास भी है कि हम लोग जो आंदोलन जिसको अभी जारी रखे हैं, हमको बहुत जल्द इसमें सफलता भी मिलेगी। सरकार हमारी सुनेगी, हमको ऐसा भरोसा और विश्वास भी है। और आज यहाँ हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर का आरंग, नया रायपुर एक हृदय की धड़कन की तरह है ये जगह। और यहाँ भी आज से हम लोग धड़कना शुरू हो गए हैं, तो मुझे भरोसा है कि हम बहुत जल्द जरूर कामयाब होंगे। सबसे बड़ा राजधानी का क्षेत्र आरंग ही माना जाता है, सबसे ज़्यादा पंचायत यहाँ भी है, पर लोगों को अभी भी कुछ डाउट बना है कि हमारा अध्यक्ष एक कि दो। निश्चित रूप से हमारा संगठन एक ही है और 11,664 सरपंच में 2-4 सरपंच अगर इधर उधर होते हैं तो उसको ये नहीं कहते कि संगठन में दो फाड़ है। हमने तो इसको साबित भी कर दिया है। 10 अगस्त के रायपुर में जो महाधरना किए उसमें 5,000 सरपंच साथी एकत्रित हुए थे। और अगर सरकार कहीं बात हमारी नहीं मानती, नहीं सुनती, तो इस बार 11,000 सरपंच लोग यहाँ रायपुर में आके अपना पड़ाव लगा देंगे। आप लोगों की मांगे क्या सरकार तक अपनी मांगे आप लोग पहुंचाना चाहते हैं? पर अभी आप लोग 22 तारीख से बैठे, इसके पहले भी आप लोग लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं या सरकार तक पहुंचाते हैं पर सक्षम नहीं है? नहीं, सरकार तक हम अपनी बातों को पहुंचा चुके हैं। माननीय पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे जी से हमारे 12 डेलीगेट्स बैठे थे और बैठने के बाद हम उनको अपनी सारी बातों को हम लोग बता दिया है। बताने के बाद हमको अभी ऐसा लगा कि माननीय पंचायत मंत्री जी हमारी बातों को ढंग से संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। तो इस कारण हमने काम बंद कलम बंद का फिर आह्वान किया। सरकार ने भी लगातार घोषणा करती है, तो क्या आपने घोषणा को भी याद दिलाया था? क्योंकि अगर देखा जाए तो सरपंच लोग भी एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती गांव चलाने के लिए, नीचे स्तर से लेकर ऊपर तक एक सरकार का बहुत बड़ा सहयोग होता है। पर ऐसे में फिर सरकार आप लोगों की बात क्यों नहीं सुन रही, क्यों इतनी लेट कर रही है? अब ये तो भगवान ही जाने कि सरकार इतना लेट क्यों कर रही है, क्योंकि सरपंचों का जो संगठन है वो पूरे प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है। क्योंकि एक सरपंच के पीछे 2-2, 3-3 हजार जनता है और हम उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो और हम ये भी जानते हैं कि अगर कहीं पूरे छत्तीसगढ़ की सरपंच अगर एक हो गए तो सरकार हम बनाना भी जानते हैं।
विधानसभा में देखा जाए, चाहे लोकसभा में देखा जाए, चाहे केंद्र की सरकार देखा जाए, चाहे राज्य की सरकार देखा जाए, सभी लोग का पेंशन बढ़ता है, सभी लोग का उनका जो आय होती है वो दुगनी हो जाती है, तिगुनी हो जाती है। उनको पेंशन 5 साल का पोस्ट रहता है, पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। पर सरपंच भी उतना ज़्यादा मेहनत कर रहे, सरपंच की ओर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? निश्चित रूप से हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में प्रत्यक्ष रूप से सांसद, विधायक और सरपंच ही प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और जब सांसदों का और विधायकों का मानदेय बढ़ाना हो, चाहे जितनी भी सुविधाएं हैं जिनको बढ़ाना रहता है, तो पक्ष हो या विपक्ष, इन लोग एक सुर मिलाते हैं। और दूसरे दिन हमको अखबार के माध्यम से पता चलता है कि विधायकों का जो मानदेय कहा जाए 1 लाख है, वो 1,80,000 हो गया, 2 लाख हो गया, पता नहीं। हमको दूसरे दिन अखबार के माध्यम से पता चलता है। और हम जो सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम लगातार अपनी मांगों को सरकार को बता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारा जो अनदेखा किया जा रहा है, ये बहुत पीड़ादायक है। ये पीड़ादायक है जो सरकार द्वारा लगातार अनदेखा किया जा रहा है। एक तरफ सरपंच संघ के लिए चुनौती बनी हुई है, लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, पर सरकार अभी तक बात नहीं सुन पा रही है। अब देखना होगा कि सरकार इनकी मांगें कब तक पूरी करती है, अन्यथा ये आगे क्या करने वाले हैं।